हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहली बात तो सॉरी, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वीडियो मैं आपको रात तक दे दूँगी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई इसका वॉइस ओवर। तो ये रह गई, कोई बात नहीं, अब आपको अब मिल जाएगी। तो अभी सुबह का टाइम है और मतलब मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ वो सुबह का टाइम है। तो मैंने सोचा मैं अर्ली मॉर्निंग इसको वॉइस ओवर करती हूँ। तो चलिए जी, बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम बना रहे हैं रोल, ठीक है? एग रोल बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया था कि मैं ना मतलब गेहूँ के आटे की ही रोटी बना रही हूँ। वैसे अमूमन इसमें मैदे की शीट्स वग़ैरह यूज़ होती है, लेकिन हमने वो करना नहीं है, हमें इसे हेल्दी वर्ज़न बनाना है और घर में ही हमारे पास जो-जो चीज़ें हैं, उसी से बनाना है और ये ट्रस्ट मी, ये वाक़ई में बहुत टेस्टी बनता है। मैंने ना मार्केट का भी खाया हुआ है, वो तो अब इतने बकवास बनने लगे हैं ना कि बस अल्लाह की पनाह है उनमें तो। तो आजकल पता नहीं क्या करने लगे हैं, ख़ैर ऑथेंटिक तो आज भी अच्छे होते होंगे, लेकिन आजकल वो जो गली-कूचों में शॉप्स वग़ैरह होती है ना, उनमें तो पता है क्या करते हैं, चिली पोटैटो भर देते हैं, बस उस शीट में। तो वो ऐसा कुछ ज़्यादा ख़ास लगते नहीं हैं। हम बनाएँगे घर की चीज़ों से और हम इसमें क्या-क्या डालेंगे आपको बताएँगे। तो यहाँ पर सिंपल जैसे हम रोटी बनाते हैं, ऐसे हमने बनाया है और थोड़ा पतला। थोड़ी जैसे रोटी तो हमारी सही होती है ना, लेकिन ये थोड़ा-सा पतले साइड पे होता है। तो बस उसको रोटियों को आधा पचा-पचा के आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद मुझे 4 रोल बनाने हैं, तो मैंने 4 अंडे लिए। सिंपल हिसाब है, जितने रोल उतने अंडे, मतलब 1 रोल का 1 अंडा। तो बस यहाँ पर मैंने चारों ही इकट्ठे कर लिए थे और इसमें ना अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डलनी नहीं है। मुझे ना थोड़ी-थोड़ी आफ़तें लगती हैं जब ये होता है ना कि इसमें ये भी डालो, इसमें वो भी डालो, फिर वो काटो, फिर वो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सिर्फ़ नमक डालो और इसके बाद हमारे यहाँ पर ना सासरी में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पर एक श्याम मसाला मिलता है, जो कि चाट मसाले का भी बाप होता है। तो ये मैं वही डाल रही हूँ, बहुत अच्छा होता है। मतलब हो चाट मसाला थोड़ा खट्टा होता है ना, वो भी होता है और ये थोड़ा तीखा भी होता है। तो ये आप किसी भी चीज़ में डालते हो ना, उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो ये मुझे ला-ला के देते थे, पहले मैं उतना डालती नहीं थी और ये मुझसे बोलते थे कि, "तू ना इसे अंडे वग़ैरह में डाल दिया कर किसी चाट वग़ैरह में डाल दिया कर।" तो फिर अंडे का तो ख़ैर इन्होंने कहा, चाट का मैंने खुद ही नहीं वेट किया। ख़ैर बहरहाल अब हम चलते हैं, मैंने इसमें पनीर भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर ना पनीर मैंने लंबे-लंबे उसमें काट लिया है क्योंकि हमें ना ऑब्वियस सी बात है, रखना ही है। तो लंबे और थोड़े से पतले। तो उसके बाद मैंने इसमें वही नमक, वही वो वाला मसाला, श्याम मसाला और वही मिर्च, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको हल्का-सा रब कर दिया। ये हमें दोनों साइड करना है, एक साइड से काम नहीं चलेगा। और सही बताऊँ ना, पनीर वैसे मुझे हर फ़ॉर्म में अच्छा लगता है, कच्चा भी अच्छा लगता है। लेकिन आप ऐसे भी करके, अगर जैसे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ ना, ऐसे कर लो और फिर खाओ, आहाहाहा! वो भी नेक्स्ट लेवल लगता है। तो बस यहाँ पर मैं दोनों तरफ से कोटिंग करूँगी और उसके साथ-साथ मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए माफ़ी माँगना चाहूँगी। मैंने ना आप लोगों को सपने तो दिखा दिए, लेकिन उनको मैं खुद हकीकत नहीं कर पाई। जैसे कि मैंने हींग का आप लोगों को बोला, पता है मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो इतना बेचारी मुझे बार-बार करती है, बुलबुल तुम हींग कब भिजवाओगी बुलबुल। उन्होंने मैं दिल्ली जा रही थी ना, उन्होंने तब भी टोका था कि बुलबुल तुम हींग अपने साथ ले आना। मैं नहीं ले जा पाई, ठीक है? मैं मतलब मैं जब दिल्ली जाती हूँ ना, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा उलझनों में होती हूँ। उलझन लाइक ऐसा कि पैकिंग करो, 3-3 बच्चों का सामान रखो, अब सभी ज़रूरी लगता है क्योंकि हम वहाँ पर ज़्यादा दिन रहते हैं। तो क्या-क्या रखो, क्या-क्या निकालो, बैग इतने भर जाते हैं, फिर उसको कुछ-कुछ चीज़ें निकालो, फिर लगता है कि वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब फिर जैसे वहाँ ये मान लो कि घर के 4 जोड़ी कपड़े रखे, अब बाहर आने-जाने के 2 रखे, तो अब कहीं आते-जाते तो वही 2 नज़र आते हैं। फिर आप लोग कहते हो आपके पास कपड़े नहीं। बहुत सारे मसले होते हैं, तो फिर उस मसले में तो ख़ैर मैं नहीं ले जा पाई हींग वग़ैरह, और ये मैंने कहा था कि मैं ऑनलाइन भिजवा दूँगी। तो मैं पता नहीं क्यों इन उलझनों से नहीं निकल पा रही हूँ अभी तो, जो कि मैं ये ऑनलाइन वाला काम शुरू करूँ और आप लोगों को भिजवाना शुरू करूँ। हालाँकि मेरी गलत चीज़ है, क्योंकि किसी को आप बता रहे हो कोई चीज़ अच्छी दिखा रहे हो, तो हर इंसान सपने सजाता है कि हमारे पास ये बढ़िया चीज़ आ जाए, और जब वो ना पहुँचे ना, तो फिर दुःख तो लगता ही है। लेकिन इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं जाने तो ख़ैर नहीं दूँगी, करूँगी कोशिश, इस पे भी काम करेंगे। ख़ैर बहरहाल, यहाँ पर हमारे पनीर फ्राई हो गए हैं, हल्के से तेल में हमने कर दिए। अब जो रोल बनाएँगे वो हम बनाएँगे देसी घी में। तो बस यहाँ पर मैंने देसी घी डाला है और ये मैंने एक पराठा इसके अंदर डाल के, मतलब रोटी डाल के इसे फ्राई करना है। ये आपको करना है, मैंने फर्स्ट जो बनाया था ना, उसमें मैं भूल गई थी। लेकिन आप अगर बना रहे हो तो आप ये ज़रूर करना, जो अधपची रोटी है उसको घी में ऐसे दबा-दबा के फ्राई कर लेना। मैंने आपको दिखाया इसलिए है क्योंकि मैं भूल गई थी, आप मत भूलना। और जिस शूट को मैंने शूट किया है ना, उसमें मैं करना ही भूल गई और उसके बाद फिर इन लोगों ने इतना हल्ला मचाया, हमें दो, हमें दो, हमें दो, तो फिर मैंने शूट ही नहीं किया।
तो इस वजह से आप लोगों को लगेगा कि तुमने तो किया नहीं, तो मैं आपको पहले ही बता के चल रही हूँ कि आप इसको इस तरह से फ्राई कर लें अच्छे से। ठीक है जी? और बाकी के प्रोसेस इसके बाद शुरू होंगे। अब मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सिर्फ़ एक रोल के साथ ऐसा किया था पहले, उसके बाद तो फिर मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने बाकी सारे रोल इसी तरह बनाए थे, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। ठीक है जी? चलो अब इसे हटाते हैं। अब इसी के अंदर हम थोड़ा-सा घी और डालेंगे, और ये मैंने अंडा डाल दिया। अंडे 4 हैं, 4 रोल बनाने, तो थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका डायमीटर बड़ा है। तो यहाँ पर सारा इसको पैन को कवर कर दिया। ना भी करो, अगर बीच-बीच में भी रखो तो इतनी बड़ी हमारी रोटी है कि बस पूरी रोटी पे अंडा एक साथ फैलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मोटी लेयरिंग में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी लेयरिंग ना तो पराठे की अच्छी लगती है और ना अंडे की। तो ये देखो मैं आपको बता रही थी ना, मैंने कच्ची रोटी ऐसे ही रख दी थी, बट इसको भी मैंने सेंक लिया था, ऐसी कोई वो नहीं है, और बाकी पचा तो रखा है ना। हाँ, लेकिन बस यही था कि हाँ, जैसे मैंने पहले आपको दिखा दिया कि आप इसको पहले फ्राई करेंगे घी में, और उसके बाद तेल में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप तेल में बनाना चाहें। अब मैंने तो घी में बना दिया। तो ये देखिए, ये इस तरह से चिपक जाएगा, ईज़िली चिपक जाएगा, फ्राई वाले के साथ भी चिपक जाएगा, कच्ची के साथ भी चिपक गया। ठीक है जी? अब बस इसको दोनों तरफ घी लगा-लगा के अच्छे से सेक के, और सेकना है मतलब, ठीक है जी? बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। अब ये यहाँ पर सिक गया है, ठीक है? अब मेरे पास रखी थी ये तंदूरी मायो, इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये मैंने इसके अंदर लगाई है। ये ना मतलब टेस्ट इसका बिल्ड करना पड़ता है, जैसे आप पहली बार खाओगे ना तो आपको थोड़ा-सा ये लगेगा कि क्या है ये चीज़? लेकिन वो खाते-खाते ना फिर अच्छा लगता है। अब यहाँ पर है मेरे पास वेज मायोनी वेज मायो, तो बस मैंने वो इसके अंदर डाल दी है, और इसके बाद पहले मैंने मायोज़ लगा दी हैं सारी। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप पहली बार बनाओ तो आप कुछ और करते हो, दूसरी बार बनाओ तो आप कुछ और करते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले सारी सॉसेज़ लगा ली हैं, अच्छे से स्प्रेड कर लिया है सबको। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने पता है क्या किया है, मैंने वो जो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी ना, मैंने उसके आलू निकाल लिए। मैंने कहा भाई बैंगन तो अल्लाह पाक के पास जा ही रहे हैं, आलूओं को तो बचा लो। तो मैंने बस आलू निकाल लिए हैं, तो मैंने कहा इसका थोड़ा बेस हो जाएगा। जब डालने वाले चिली पोटैटो डाल सकते हैं, तो हम अपनी आलू बैंगन की सब्ज़ी के आलू नहीं डाल सकते क्या है? बस उसके ऊपर मैंने डाला है पनीर। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी मैंने एक लाइन सी बना दी है पनीर की, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे एक और चीज़ डालेंगे अभी तो क्या डालेंगे अभी, हाँ, ये हम डाल रहे हैं अनियन। ये मैंने रिंग स्टाइल की अनियन काट ली थी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ये मैंने बस जो करा है, ये थोड़ा-सा वो था, इसके ऊपर सॉस और डालनी थी। बस मैं ना जल्दी-जल्दी में मतलब यही हुआ कि ये मैंने पहला ऐसे ही बना दिया, उसके बाद मैंने सारे अच्छे बनाए। अच्छा ये भी था, लेकिन वही कहते हैं ना कि इंसान इम्प्रूव करता है, तो फिर मैंने ऊपर भी सॉस डाली थी, तो उसके बाद ये बहुत यम बन के तैयार होती है गाइज़। आप लोग भी बना लेना, जो गलतियाँ मैंने की आप लोगों को बता दी। तो ये आप देख सकते हैं मेरा रोल, ये आयरा वाला है ना, इसमें मैंने ऊपर से सॉस डाली है। चलिए तो आप लोग भी बना लेना, ठीक है जी?